जीविका बचाओ आंदोलन समिति का चौथा सम्मेलन सिविल लाइंस स्थित अंबेडकर पार्क में आयोजित किया गया। सम्मेलन में शहर भर से ठेला, फड़, पटरी, खोमचा एवं ई रिक्शा चालकों ने प्रतिनिधियों के रूप में हिस्सा लिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने शहर के फड़, पटरी, ठेला, खोमचा व ई रिक्शा चालकों एवं गरीब वर्ग के लोगों की समस्याओं को उठाया और एक सुर में मांग की कि इनका उत्पीड़न तत्काल बंद किया जाए तथा उनको उजाड़ने पर रोक लगे, उनको उन्हीं के स्थान पर जगह आवंटित की जाए, नए वेंडिंग जोन बनाए जाए, उनको सुविधाएं उपलब्ध की जाए, नगर निगम और पुलिस के उत्पीड़न से निजात दिलाई जाए, ई रिक्शा चालकों का पुलिस उत्पीड़न बंद हो। वक्ताओं ने कहा कि छोटी छोटी बातों पर पुलिस कर्मियों द्वारा उनके चालान किए जाते हैं। हर तरह से सरकार गरीबों का उत्पीड़न कर रही है। सम्मेलन में 2 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुए, जिसमें फड़, पटरी, ठेला, खोमचा, रेहड़ी, स्ट्रीट वेंडर को वेंडिंग जोन बनाकर स्थायी और सुविधा युक्त स्थान उपलब्ध कराए जाएं एवं अंग्रेजों के जमाने के 100 साल पुरानी कपूर कंपनी स्थित सब्जी मंडी को बहाल किया जाए। वक्ताओं ने कहा कि गरीब मजदूरों का उत्पीड़न जीविका बचाओ आंदोलन समिति हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। मजदूरों से एकजुट होने की जरूरत पर भी जोर दिया गया। कहा गया कि जब तक मजदूर अपनी समस्याओं को संगठित होकर पूरी ताकत के साथ मिलकर नहीं उठाएंगे, तब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला। इसके लिए जरूरी है कि मजदूर वर्ग एक होकर अपनी आवाज बुलंद करे। इस मौके पर सर्वसम्मति से 25 सदस्यीय जिला कमेटी चुनी गई, जिसमें हरकिशोर सिंह एडवोकेट अध्यक्ष, नसीम वारसी सचिव, लालता प्रसाद कोषाध्यक्ष चुने गए। इसके अलावा 4 सदस्यों पर आधारित सलाहकार मंडल की भी घोषणा की गई। कमेटी में 8 उपाध्यक्ष, 7 सचिव मंडल और 9 सदस्य चुने गए, जिसमें नवाब अली, श्याम सुंदर, शिवराज सिंह, मोहम्मद नासिर, अशोक कुमार, पप्पू, रामकिशोर, शहनवाज, रिजवान, सिकंदर, ओवेस, रिंकू, अनस, शाहबुद्दीन, पूजा, सुखदेवी, चैन सुख, गबरू, सैफी, कैसर अली, रईस अहमद, मोहम्मद फ़हीम, कुंदन लाल सैनी एवं सलाहकार मंडल में अविनाश चंद्र, विनोद बिग, एडवोकेट मोहम्मद गौरी एडवोकेट शामिल रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए अध्यक्ष हरकिशोर सिंह एडवोकेट ने कहा, सम्मेलन के विषय में जानकारी देते हुए सलाहकार मोहम्मद गौरी एडवोकेट ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जब हम देश के कोने कोने में जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि आज मुरादाबाद में इतना लंबा धरना चल रहा है, आखिर सरकार क्यों नहीं इस पर बात करती। साथियों, ये जो ठेले पटरी वाले हैं, ये जो खोमचे वाले हैं, ये जो मंडी वाले हैं, ये छोटे तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं। इससे नीचे कोई कारोबार नहीं होता। सरकार रोजगार दे नहीं रही, सरकार कारोबार दे नहीं रही। फैक्ट्रियों में छटनी हो रही है तो लोग करेंगे क्या? वो अपना ठेला लगाते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं, ई रिक्शे को पुलिस मारती है, ये जोन बांट दिए गए, अब बड़े बड़े चालान काटे जाते हैं, ठेले वालों पर रोज पुलिस का डंडा चलता है। तो ये कहाँ का न्याय? ये कौन सी सरकार है? व्यवस्था क्यों नहीं करती? पूरी दुनिया में फड़ पटरी वाले हैं, उनकी व्यवस्थाएं हैं, उन्हें आप देखोगे। हमारे ही देश में कुछ शहर ऐसे हैं कि उनको सरकारों ने मुख्य स्थानों पर अपनी दुकानें बनाकर दी हैं और जो है उनकी व्यवस्था करी है। लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में आप देखें, बुलडोजर चल रहा है। अरे भाई, रोजी रोटी कमाने नहीं दे रहे। क्या आदमी अपराध करे, चोरी करे, डकैती करे, क्या करे? तो साथियों, ये जो आज का सम्मेलन है, ये सम्मेलन इसीलिए आयोजित किया गया है कि हम अपनी जो ये समस्याएं हैं इनको मिलजुल कर शेयर करें, एक दूसरे से बांटें और एक इकट्ठा। आज मुरादाबाद में जीविका आंदोलन समिति जो हमारी है, जो लगभग 8 साल पुरानी है, जो पूरे शहर मुरादाबाद में फल पटरी, ठेले, खोमचे वालों की एक लंबी लड़ाई लड़ती है और उन्हें उनका हक दिलवाती है। क्योंकि मुरादाबाद इतना बड़ा शहर है, मुरादाबाद में लाखों की संख्या में लोग फल पटरी का काम करते हैं, फल सब्जी का काम करते हैं, जो सड़कों पर जिन्हें स्ट्रीट वेंडर के नाम से जाना जाता है और उनकी उसी से वो रोजी रोटी करते हैं। लेकिन मुरादाबाद का जो प्रशासन है, ये समय समय पर चाहे टाउन हॉल वाले हों, जैन मंदिर वाले हों या पीएसी पे हों या कपूर कंपनी वाले हों, इन सभी लोगों को समय समय पर बेढंग के बहाने बनाकर, कभी जाम का बहाना बनाकर, कभी किसी और बहाना बनाकर इनकी जीविका पर लगातार हमला कर रहा है। लेकिन हमने ये दिखा दिया जीविका आंदोलन की तरफ से कि हम इनकी जो पुलिस की जो ज्यादती है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि जीविका अगर नहीं रहेगी तो जो लोग हैं इनके क्या खाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे अपने
दवाई का काम करेंगे। तो आज जीविका बचाओ आंदोलन जो समिति का है, इसका चौथा सम्मेलन भी है। इसमें एक पुनः कुछ चेंज होता है, उसमें नई कमेटी का गठन किया जाएगा और वो जो कमेटी गठित की जाएगी वो आपको दे दी जाएगी। और मेरा इस जिला सम्मेलन, चौथे जिला सम्मेलन के माध्यम से एक अनुरोध किया है हमने सभी लोगों को, और इसमें 2 प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं। एक तो वेंडर्स का प्रस्ताव है, स्ट्रीट वेंडर्स का, और एक कपूर कंपनी जो सब्जी मंडी है उनको इन्होंने हटा दिया है। उसमें 2 साल से लगातार लगभग जिला कलेक्ट्रेट पर एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। उनकी मंडी बहाली की भी मांग की गई है और एक स्ट्रीट वेंडर्स के लिए मांग की गई है कि इनको ज़्यादा पुलिस परेशान ना करे, क्योंकि इतना बड़ा शहर है। अगर ये लोग सस्ते में सब्जी फल या कपड़े ना बेचेंगे तो हमारे जो देहात के लोग आते हैं हज़ारों की संख्या में, वो इस ठंड में कपड़ा भी नहीं इनको कपड़ा भी नहीं मिल पाएगा सस्ता, और वो मर जाएंगे। इसलिए जीविका बचाओ आंदोलन समिति की तरफ से हमने ऐलान किया है कि जितने भी सब फल पट्टी वाले, ठेले खोमचे वाले हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, इनकी लड़ाई जीविका बचाओ आंदोलन समिति समय समय पर लड़ेगी और इनके हक की लड़ाई के लिए लड़ेगी और इनको